ये देखिए दोस्तों, ये है मटन का पाया। और ये पाया का साइज देख लीजिए दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा है। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोटा मोटा पाया है दोस्तों। तो आज हम इसी का ही बहुत ही बेहतरीन आपको रेसिपी दिखाएंगे किस प्रकार बनाया है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है, ये 12 से 13 किलो जानवर का ये पैर है दोस्तों। ये देखिए, यानी कि बकरे का पैर है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन इसका स्वाद होता है, ठंडी में खाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा है। और आप देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा पैर है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे किचन में आप सभी का। तो आज जो है हम मटन का पाया बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए, और ये बहुत ही फायदेमंद होता है ठंडी में खाने पे। ठंडी हो या चाहे गर्मी हो, कभी भी खाइएगा ना। पाया बहुत ही गर्म होता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके हड्डी के अंदर में एक तरह का घी होता है, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, इस पाया को किस प्रकार सफाई करते हैं, कैसे इसका बाल को रिमूव करना है, कैसे बनाना है, टोटल जानकारी देंगे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाया अगर आपको फेवरेट है या पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और जो पाया मटन खाने वाले हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम आपको इस पाया को किस प्रकार जो बाल रिमूव करना बताएंगे, किस प्रकार किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, पहले से हम 2-4 पाया को जो है अच्छे से बाल रिमूव कर लिए है। ये देखिए कितना फ्रेश है। और थोड़ा थोड़ा बाल इसमें अभी भी लगा हुआ है, वो हम आगे साफ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पानी को गर्म कर लेना है। इस प्रकार उबलता हुआ पानी में जो है इस प्रकार पाया को डाल देना है। फिर निकालने के बाद इसको आपको इस प्रकार नोचिएगा हाथ से ना, तो इसका सारा बाल जो है ना बाहर की तरफ निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए कितना सफाई से निकल रहा है। फिर आपको चाकू से इस प्रकार रगड़ देना है। ये देखिए पूरा बाल जो है ना एकदम अच्छा आसानी से हट जा रहा है दोस्तों। ये देखिए, और आपको पानी में जो डालना है ना, ज्यादा देर तक नहीं डालना है और फिर निकालना है। तो ये देखिए दोस्तों, फिर हम डाल के यहाँ पे निकाले और जितना भी एक्स्ट्रा बाल दिख रहा है ना, ये सारे को हटा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कितना आसानी से यहाँ पे जो है बाल रिमूव हो चुका है, बहुत ही आसानी से यहाँ पे। ये देखिए, इसी प्रकार जो है ऊपर का जितना भी बाल है उसको भी हम पानी में डिप करेंगे और तुरंत ही जो है इसको नोचने लगेंगे, तब ताकि जितना भी बाल जो है ना वो हट सके। तो ये देखिए दोस्तों, सारा बाल को एकदम हम अच्छे से नोच दिए हैं। ये देखिए, इस प्रकार जो है पायों को बेहतरीन ढंग से सफाई किया जाता है दोस्तों। ये देखिए, और ये जो उसका खूर है ना, खूर को इसको पानी में गर्म कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, दोनों खूर को पानी से अच्छे से आपको गर्म करना है। और इस प्रकार जो है देखिए निकल गया है। तो ये देखिए दोस्तों, खूर भी निकल कितना आसानी से निकल चुका है। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे सफाई हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा बाल है। तो इसको हम आगे जो है आग में झरका के जो है इसको सफाई करेंगे। तो ये देखिए, सारे को जो है हम सेम तरीके से साफ कर लिए हैं, लेकिन इस पे थोड़ा थोड़ा बाल है, तो उसको भी हम आगे जो है गैस चूल्हे पे इसको सफाई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार गैस में आग में आपको डाल देना है। और ये देखिए पूरा जो है, जो भी आपको व्हाइट व्हाइट स्किन दिख रहा है ना, पूरा उसको जो है ब्लैक या लाल कर दीजिएगा झरका के। जितना भी बाल होगा ना सब हट जाएगा। और इसको अंदर का बाल जो है ना आपको इस प्रकार सीधा कीजिएगा ना, तो खूर के बीच का जो बाल है वो सब झड़क जाएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, किस प्रकार जो है लाल हो रहा है, कहीं कहीं काला भी हो चुका है। और इस प्रकार रगड़िएगा ना कैंची से, तो जो भी बाल होगा ना वो सब टूट के हट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कितना आसानी से जो है यहाँ पे टूट के सारा बाल हट जा रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पे हो जा रहा है। खूर के अंदर का जो बाल है ना उसको भी इस प्रकार का चाकू की मदद से आप काट लीजिएगा। ये देखिए पूरा फाड़ लीजिएगा, और तब यहाँ का बाल जो है इस प्रकार करके आपको झरका लेना है। अगर ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो खूर का बीच का बाल रह जाता है दोस्तों। ये देखिए, तो ये करना बेहद ही जरूरी होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसी प्रकार सारा जो है जितने भी खूर है सबका काट दिए हैं। ये देखिए, सबको बाल को जो है ना अच्छे से जो है यहाँ पे हटा दिए दोस्तों, झरका दिए हैं। अब इसमें एक भी छोटा सा भी बाल नहीं, एकदम थोड़ा सा भी बाल नहीं है दोस्तों। ये देखिए पूरा अच्छे से झरकारी है। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये पानी लेंगे, पानी में सारा पाया को आधे घंटे के लिए डाल देंगे। ये प्रोसेस करना बेहद ही जरूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधे घंटे के बाद हम निकाले हैं। और ये देखिए जितना भी स्किन जला हुआ था ना, ये देखिए आसानी से जो है रिमूव हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, तो इसीलिए जो है ये प्रोसेस करना बेहद ही जरूरी है। अगर ये नहीं कीजिएगा ना तो ये जितना भी इसका स्किन जला हुआ है सब आपका ग्रेवी में आ जाएगा, यानी कि पाए के सूप में आ जाएगा दोस्तों। तो ये करना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये देखिए कितना आसानी से जो है सारा पाया का जितना भी जला हुआ
स्किन था ना, जितना भी जला हुआ पार्ट था वो सब हट गया दोस्तों, क्योंकि पानी में डालने से ना ये पूरा अच्छे से फूल जाता है। चलिए सारे को कर लेते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, सारे पायों को हम यहाँ पे अच्छे से साफ कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा व्हाइट हो गया है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा देर पहले ये सारा जो है ब्लैक दिख रहा था। तो इसी प्रकार आपको परफेक्ट सफाई करना है दोस्तों, तभी आपको पाया खाने में मजा आएगा। तो अब हम एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे सारे पायों को रख के इस प्रकार जो है इसको कट लगाएंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए, कट लगाने के बाद इसका घुटना को तोड़ देंगे दोस्तों। ये देखिए, तो ये पार्ट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब ये पक जाएगा ना, तो घुटने का से जो है आसानी से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक ये 2 पीस हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पे सिर्फ कट लगा के हम छोड़ रहे हैं। जब ये पक जाएगा कुकर में ना, तो पूरा ही 2 पार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 2 स्टेप में हम पकाएंगे। तो पार्ट स्टेप नंबर ये 1 है। इसमें क्या करना पड़ेगा ना, कि जितना भी मेरा पाया है उसको अच्छा से भुनाई करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, स्टेप 1 में हम यहाँ क्या काम करेंगे, सबसे पहले सरसों का तेल डाल देंगे। यहाँ पे ज्यादा तेल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पाया में से भी बहुत सारा घी निकलता है। तो यहाँ पे आप जो है हम बहुत ही कम लिए हैं। और ये मेरा जो है खड़े मसाले है, जीरा है, लौंग है, इलायची है, तेजपत्ता है, दालचीनी, ये सबको डाल के अच्छे से जो है यहाँ पे चटका लेंगे दोस्तों। इस ये चटकना बेहद ही जरूरी है। अगर ये नहीं चटके तब तक आप इसमें प्याज ना डालें। चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से चटका लिए, फिर हम 2 प्याज को यहाँ पे चॉप करके यहाँ पे डाल दिए दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार लंबे लंबे स्लाइस कर लिए थे। काटने के बाद इसको अच्छे से जो है ना भुनना है दोस्तों, एकदम लाल करके भुनना है। ये मसाले देखिए, यहाँ पे 1 इंच अदरक है, 1 फुट लहसुन और एक जीरा है, थोड़ा सा धनिया है, जीरा का 1/3 जो है धनिया है, और सूखी मिर्च, और ये गोल मरीच को दाने। इसको अच्छे से मिक्सी में बारीक पेस्ट बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर। ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपको डालने का है डालिए, ना तो मत डालिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्याज जो है पूरा एकदम लाली हो चुका है, एकदम कम हो गया है थोड़ा। तो अब हम सारे जो है पाए को यहाँ पे डाल देंगे। ये स्टेप करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कि जितना पाया का जो स्मेल है ना वो पूरा खत्म हो जाएगा। और आपको ये 10 से 15 मिनट इस प्रकार जो है सारे मसाले में पायों को भूनते रहना है। जो भी पाया का गंध होगा वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, इसको यहाँ पे जो है 5 मिनट जो है इसको अच्छे से भुनाई करते हैं, और जितना अच्छा ये भुनाई होगा उतना बेस्ट होगा। तो ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद हम यहाँ पे हल्दी का पाउडर डाल दिए हैं, 1 चम्मच। और अब हम क्या काम करेंगे, इस हल्दी का पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, और मिक्स करने के बाद जो है ना, यहाँ पे जो हम मसाले पीसे थे मिक्सी में, वो सारे को यहाँ पे डाल देना है। और ये देखिए दोस्तों, मसाला कितना हम बारीक पेस्ट किए हैं। और इसको जो है ना अच्छे से भूनते रहना है दोस्तों, क्योंकि मसाला जो है जब हम दूसरा स्टेप में पकाएंगे तो मसाला बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए, मिक्सी का जो मसाला था उसको हम पानी की मदद से इसको यहाँ पे हम डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से भूनना है दोस्तों, कम से कम 10 मिनट। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं, और कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच डाल दिए दोस्तों। कश्मीरी मिर्च जो है ना कलर बहुत ही बेहतरीन लेके आएगा। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, चाहे भी नहीं भी डालने का डालिए, तो कलर बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो चलिए, इसको अच्छे से जो है ना भून लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, मेरा मसाला एकदम अच्छे से भुन चुका है। और ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई में भी वो चिपक चिपक रहा है ना। तो इस वक्त आपको जो है कढ़ाई को गैस से उतार देना है, और इस प्रकार जो है आपको कुकर ले लेना है दोस्तों, कोई सा भी कुकर होगा ले लेना है। और यहाँ पे इसको डाल देना है कुकर में, सारा ये जो मसाला है इसको पानी से धो के भी हम कुकर में डाल दिए हैं दोस्तों। ये देखिए, पानी जो है ज्यादा नहीं डालना है, जितना भी पाया डूब जाए उतना ही पानी डालना है दोस्तों। अब हम यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे। लेकिन ढक्कन लगाने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम 5 जो है, ठंडी का मौसम है, तो यहाँ पे हम लहसुन का जावा रख दिए हैं। और गर्मी है तो मत डालिएगा, और ठंडी है तो डाल लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगा लेते हैं, और उसके बाद लो फ्लेम पे 5 सीटी। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है टोटल 7 सीटी लगाए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ढक्कन खुले, ये देखिए कितना लाजवाब सेंट से तो पूरा मेरा किचन गमगम हो रहा है। और ये लहसुन के जो जावे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन तरह से गल चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, फाइनल यहाँ पे कलर देखिए कितना लाजवाब आया है, पूरा एकदम लाल लाल हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों, मेरा मटन के पाए को आप देख सकते हैं कि पूरा हड्डी छोड़ दिया है, पूरा जो मांस है ना एक साइड हो चुका है, और हड्डी एक साइड हो चुका है। तो इसलिए जो है हमको 2 टुकड़ों में नहीं काटे थे, नहीं तो पूरा हड्डी अलग और मांस अलग हो जाता दोस्तों। ये देखिए, तो इस प्रकार का जो अगर पाया आपको खाना है ना, तो मेरा रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा, और देख देख के आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, खतरनाक बनाइएगा। और ये देखिए दोस्तों, लहसुन का जावा पूरा एकदम हलवा हो चुका है, ये हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों चैनल को
जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो पाया लवर है उनको शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय